क्या आप डॉक्टर हैं? मैंने पूछा। वो चौंक कर मेरी तरफ मुड़ा, मुझे गौर से देखा और हंसकर बोला, जी नहीं चौधरी साहब। मैंने पूछा, फिर आप मेडिकल स्टोर चलाते होंगे या घर में फ्री डिस्पेंसरी बना रखी होगी या फिर आप अद्वियात सप्लाई करते होंगे। इसने कहका लगाया और बोला, आपका ये अंदाज़ा भी गलत है। मैंने हैरत से काउंटर पर रखी अद्वियात की तरफ देखा और हंसकर पूछा, क्या ये तमाम अद्वियात आप खुद खाएंगे? वो भी काउंटर की तरफ मुड़ गया। काउंटर पर अद्वियात की 25-30 डब्बियां रखी थीं। वो इन डब्बियों की तरफ देखता रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, चौधरी साहब ये तमाम दवाएं हमारे घर की ज़रूरत हैं। मेरी हैरत में इजाफा हो गया। हम मेडिकल स्टोर पर खड़े थे। दुकान में रश था। दर्जनों ग्राहक थे और दर्जनों ही सेल्समैन। हर सेल्समैन 5-5, 10-10 डब्बियां निकालता था। ग्राहक से 3-4 हज़ार रुपये लेता था और अगला ग्राहक आगे आ जाता था। मैं वालदा की दवाई लेने स्टोर पर गया था। मेरे आगे वो खड़ा था और इसके सामने अद्वियात का अंबार लगा था। मैं इतनी दवाएं देखकर हैरान रह गया। मैंने इससे पूछा, ये दवाएं कौन कौन खाएगा? वो काउंटर की तरफ मुड़ा और डब्बियों पर हाथ रखकर बोला, ये अब्बा जी की दवाएं हैं, ये दिल के मरीज हैं। ये अम्मी जी की डब्बियां हैं, ये दिल, दिमाग और गुर्दों के अमराज की शिकार हैं। ये बीवी की दवाएं हैं, ये जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं। मैं ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का मरीज हूँ। मैं ये दवाएं खाता हूँ। ये खाला और फूफी जी की दवाएं हैं और ये मेरे बेटे और बेटी की डब्बियां हैं। ये एलर्जी, आदेसर और जल्द के अमराज में मुब्तला हैं। वो रुका, लंबी सांस ली और बोला, मैंने अभी चाचा, चाची, चौकीदार, घर में काम करने वाली माई और छोटे बच्चे की दवाएं खरीदनी हैं। मैं इनके लिए भी हर महीने अद्वियात खरीदता हूँ। मैंने परेशान होकर पूछा, घर के सौदे पर ज्यादा पैसे खर्च होते हैं या अद्वियात पर? वो रुका, हंसा और बोला, दोनों बराबर हैं। मुझे हर महीने जितने पैसे घर के सौदे के लिए चाहिए होते हैं, मैं इतनी ही रकम हर माह अद्वियात पर भी खर्च करता हूँ और इस रकम में हर माह इजाफा भी होता रहता है। मैंने पूछा, वो क्यों? वो बोला, 3 वजूहात हैं। दवाई के लिए पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर की फीस अदा करनी पड़ती है, फिर हर माह अद्वियात की कीमत बढ़ जाती है और तीसरा, हर माह दवाओं में इजाफा भी हो जाता है। चुनाचे मैं अगर आज 12,000 की दवाएं खरीदूंगा तो अगले माह ये 14,000 रुपए की हो जाएंगी। मैंने पूछा, आप करते क्या हैं? वो बोला, छोटी सी दुकान चलाता हूँ। मेरा अगला सवाल था, क्या आप अपनी आमदनी में तमाम अखराजात पूरे कर लेते हैं? वो हंसकर बोला, अल्लाह का करम है, मेरे पास 3 दुकानें हैं। मैंने इनका किराया अद्वियात और इलाज के लिए वक्फ कर रखा है। मैंने लंबा सांस लिया और सेल्समैन के सामने अपनी चिट रख दी। मेरी फहरिस्त में भी 14 डब्बियां थीं। आप अगर पाकिस्तानी हैं और आपका ताल्लुक मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के साथ है तो आपको याद होगा, आपके वालिदैन जब काम के बाद शाम के वक्त घर लौटते थे तो इनके हाथों में फ्रूट, मिठाई और ड्राई फ्रूट के लिफाफे होते थे। मैंने भी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा फ्रूट अपने बचपन में खाया था। मेरे वालिद रोज़ शाम के वक्त फ्रूट लाते थे। हमारी पूरी गली में ये चलन था। लोग शॉपिंग बैग्स, लिफाफे और टोकरियां लेकर घर लौटते थे और बच्चे दहलीज पर खड़े होकर इनका इंतज़ार करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हर वालिद अद्वियात का लिफाफा लेकर घर लौटता है। आप किसी दिन सर्वे कर लें, आपको ज़्यादातर लोग दफ्तर, फैक्ट्री या दुकान से निकलकर सीधे मेडिकल स्टोर जाते और शाम को दवाई की डब्बियां लेकर घर आते दिखाई देंगे। आप किसी दिन स्टडी करा लें, आप ये जान कर भी हैरान रह जाएंगे, हमारे मुल्क के ज़्यादातर लोग अद्वियात खाते हैं। मैं अगर ये दावा करूं, हमारे 99% बालिग लोग कोई ना कोई गोली, कोई ना कोई माजून, फक्की या सिरप पीते हैं, तो क्या ये गलत होगा? जी नहीं, ये दुरुस्त होगा। आप किसी घर में चले जाएं, आपको वहाँ अद्वियात का बाकायदा रैक मिलेगा। आपको हर घर के बजट में अद्वियात का कोटा भी मिलेगा। लोग अब राशन के साथ साथ अद्वियात को भी अपने बजट में शामिल रखते हैं। आपको हर शख्स के फ़ोन या डायरी में किसी न किसी डॉक्टर का नंबर और एड्रेस भी मिलेगा और आपको हर दूसरा शख्स अपने दोस्तों, अपने कुलीस को ये कहता हुआ
भी दिखाई देगा। यार कोई अच्छा सा डॉक्टर तो बता दो, मुझे जिस्म के फलां हिस्से में दर्द महसूस हो रहा है। हमारे मुल्क के तिब्बी हालत क्या है, आप इसका अंदाज़ा इन हक़ाइक़ से लगा लीजिए। पाकिस्तान में पहले 60 सालों में सिर्फ 27 मेडिकल कॉलेज बने, जबकि अगले 12 सालों में इनकी तादाद 114 हो चुकी थी, और ये तमाम कॉलेज हर साल 14,000 डॉक्टर्स पैदा करते हैं। 1990 में मुल्क में सिर्फ 204 हस्पताल और 1000 बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे। आज मुल्क में हस्पतालों की तादाद 1167 और बेसिक हेल्थ यूनिट्स 5,500 हो चुके हैं। पाकिस्तान 2000 तक अद्वियात इंपोर्ट करने वाला मुल्क था, लेकिन ये अब अद्वियात एक्सपोर्ट करता है। दुनिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बंद हो रही है, जबकि पाकिस्तान में ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है। आपको पूरे मुल्क में किसी मेडिकल स्टोर का मालिक गरीब नहीं मिलेगा। ये एक दुकान से दूसरी और दूसरी से तीसरी दुकान का मालिक बनता दिखाई देगा। क्यों, आपने कभी सोचा? सीधी बात है, हम इन हसल कौम बीमार हैं। हमारे अपने शहर लाला मूसा में मेरे बचपन में सिर्फ 3 मेडिकल स्टोर्स थे और इन पर भी सारा दिन मक्खियां मारी जाती थी। मैं आज जब शहर जाता हूँ तो मुझे हर गली हर मोड़ पर कोई ना कोई मेडिकल स्टोर मिलता है। आपको अपने शहर में भी हर मोहल्ले में डॉक्टर, कंपाउंडर या मेडिकल स्टोर ज़रूर मिलेगा। मैं जब भी यूरोप या अमेरिका जाता हूँ तो मुझे 10-10 किलोमीटर बाद फार्मेसी का बोर्ड दिखाई देता है। ये फार्मेसियाँ भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं। पहले हिस्से में स्किन केयर, दांतों, पाँव, बालों और हाथों की मसनूआत होती हैं। आप ये तमाम मसनूआत डॉक्टर के नुस्खे के बगैर ख़रीद सकते हैं। दूसरे हिस्से में अद्वियात होती हैं। मुझे आज तक अद्वियात के सेक्शन में एक वक्त में 2-3 से ज़्यादा ख़रीदार दिखाई नहीं दिए। यूरोप में मेडिकल फ्री है, हस्पताल भी जदीद हैं और डॉक्टर भी बहुत पढ़े लिखे और तजर्बाकार होते हैं, मगर आपको वहाँ बहुत कम डॉक्टर अद्वियात लिखते और देते नज़र आते हैं। ये ऑपरेशन के लिए भी मरीज़ को 6-6 माह इंतज़ार कराते हैं। आपको सिर्फ एमरजेंसी में रश नज़र आता है, बाकी अस्पतालों में रूटीन का काम चलता है और मरीज़ को 4-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। सवाल ये है, यूरोप में अद्वियात इस्तेमाल क्यों नहीं होती और हम राशन की तरह दवाएं क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये एक संजीदा इशू है और हमें अब इसका संजीदगी से जायज़ा लेना होगा। हमें मानना होगा हम एक बीमार कौम हैं और हम अद्वियात के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। दवाएं अब हमारे लिए राशन बन चुकी हैं। हम बीमार कौम क्यों बन चुके हैं? इसकी 4 वजूहात हैं। पहली वजह हमारा खाना और पीना है। हम तेल में डूबी हुई खुराक खाते हैं, जबकि हमारे पानी में भी सीवरेज और फैक्ट्रियों का वेस्ट शामिल होता है। हमारे दूध, सब्जियों और फ्रूट्स में भी केमिकल होते हैं। हमारी मिठाइयों, टॉफ़ियों, जेलीज और मशरूबात में भी कपड़े और चमड़े के रंग होते हैं। हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते भी हैं और आप लोगों को खाते देखें तो आपको इन पर तरस आ जाएगा। दूसरा, हमारी ज़िंदगी के सिर्फ 2 मकसद हैं, खाना और सोना। हम इसे अय्याशी समझते हैं। हम शायद दुनिया का वाहिद मुल्क हैं जहाँ पैदाइश, शादी और इंतकाल तीनों हादसों पर खाना खिलाया जाता है। लोग बाहर से घर आकर सीधे बिस्तर पर भी गिरते हैं, ये कुर्सियों और सोफों पर भी सो जाते हैं और ये दफ्तरों में भी सीधे नहीं बैठते, कुर्सियों पर नींदराज होकर काम करते हैं। हम लोगों में वर्जिश का रुझान नहीं। आपको पार्कों में बूढ़ों और बीमारों के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। पाकिस्तान के 80% स्कूलों में ग्राउंड्स और वाशरूम्स नहीं हैं। हम बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग नहीं देते और आखिरी वजह, मुल्क में सरकारी वाशरूम्स नहीं हैं और अगर हैं तो वहाँ साबुन की सहूलत नहीं होती। हमारे दफ्तरों और घरों के वाशरूम्स में भी साबुन नहीं होता, लिहाजा लोग हाथों में जरासीम लेकर फिरते रहते हैं। हमें हाथ मिलाने की आदत भी है। लोग मुँह से सलाम बाद में करते हैं और अपना हाथ पहले आगे बढ़ा देते हैं। चुनाचे हम रोजाना 10-20 लोगों को बीमार करके घर जाते हैं। हमें सूरत हाल पर सोचना होगा। हमें एक बड़ी सोशल चेंज की ज़रूरत है। हमने अगर ये ना किया तो फिर वो वक्त दूर नहीं जब हुकूमत को अद्वियात का राशन कार्ड भी जारी करना पड़ जाएगा। लोगों को खुराक के साथ साथ दवाएं भी दी जाएंगी।
ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا ہم سب بیمار ہیں، اور بیمار قوموں کو کسی حملے، کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اپنی قبر خود کھودتی ہیں اور ہم یہ کھود چکے ہیں۔